दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी पुलिस एसआई फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के 4543 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दोगे, किस तरह से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यूपी पुलिस एसआई फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के लिए टोटल 4543 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आप 11 सितंबर तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई ऑनलाइन भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की है। इस बुक में यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पुस्तकों एवं विगत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित थ्योरी प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ आपको 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। डिटेल सॉल्यूशन आप यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इन क्वेश्चंस के आंसर का चेकआउट कर सकते हो। ये बुक यहाँ पर मॉक पेपर परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और एक मॉक पेपर आपको इस बुक के साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये बुक केवल आपको 599 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यूपी पुलिस एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इनमें यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान और सामान्य हिंदी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वर्ष 1991 से अब तक के सभी प्रश्न यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 2400 से प्लस यहाँ पर अध्यायवार महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर सेट में यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। लगभग 60% क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चंस में से एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर सेट यहाँ पर आपको केवल 349 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इस बुक और इन क्वेश्चन सेट को परचेज करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने भी इस बुक और इन क्वेश्चन पेपर के सेट को चेकआउट किया है। ये आपके लिए हर हाल में बेस्ट है और अन्य से अगर यहाँ पर आप यूपी पुलिस एसआई ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो करें अपनी यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी को पक्का अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इन बुक और क्वेश्चन पेपर्स के सेट के साथ। दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में हम बात कर रहे थे यूपी पुलिस एसआई फॉर्म फिलअप के बारे में, यहाँ पर 9300 से 34800 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 28 वर्ष आयु सीमा है। फीस यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 है, SC/ST के लिए 400 है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के आधार पे। फिजिकल की मेल फीमेल के लिए कंप्लीट डिटेल आप यहां से वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश यूपी जॉब लोकेशन है upprpb.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंतर्गत आपको पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आवेदन करने की और फीस पेमेंट करने की डेट आपको यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल चेकआउट कर ले और उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करते हुए अपना फिजिकल क्राइटेरिया भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में मिल जाएगा। हिंदी में पूरी प्रक्रिया आपको फॉर्म अप्लाई करने की यहाँ पर दी गई है।
कि किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर आपको कैसे कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी। अप्लाई करने से पहले आप ये पीडीएफ रीड आउट कर लें, इसको चेकआउट करने के बाद आप अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पोर्टल ओपन होते ही आपको कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको यहाँ पर इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। ये आपके ओटीआर के बारे में इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं कि कैसे आपको ओटीआर करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करें। उसके बाद यहाँ पर आप ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और गाइड फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर गाइड अगर आपने पहले से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, अब यहाँ पर यूपी पुलिस की भर्ती में अप्लाई करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड कर दिया है। यहाँ पर आपको यूपी पुलिस की किसी भी भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आपने पहले से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार आईडी या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर, इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइज अगर आप यहाँ पर 2025 से किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो यूपी पुलिस की, तो यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर अकाउंट का ये अलग से सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको रजिस्टर हियर की इस टैब पर क्लिक करके अपना ओटीआर करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्टर हियर की स्टेप पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, फिर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है और अपना पासवर्ड क्रिएट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी के इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर गाइज आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को ओके करना है कि यहाँ पर आपने अपनी 18 साल आयु कंप्लीट कर ली है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए आपको ये डिटेल हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है। आप किसी भी लैंग्वेज में रीड करने के बाद यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिटेल को सुन भी सकते हैं और फिर आप अपनी सहमति यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन दो तरह से कर सकते हो। आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो इनके बिना भी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैन्युअली एंटर करते हुए अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी होगी, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आधार वेरिफिकेशन का रहेगा। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर लें। यहाँ पर बाद में भी आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा आधार के थ्रू। जब आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करें। तो जैसे ही यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और फिर यहाँ पर बस अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ
एंटर करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम दोबारा से टाइप करना है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। हम यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड एंटर करें। वही पासवर्ड आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइज आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज शो होगा कि यहाँ पर खाता बनाने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप चेंज आउट करना चाहते हैं तो इस मैसेज को कट करें और एडिट करके अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपी पुलिस की इस वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार आईडी, लॉगिन विद डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए आप लॉगिन करें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर अगर आप लॉगिन विद अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने OTR करते हुए क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक OTP सबमिट करना है अपनी ईमेल आईडी पर या फिर मोबाइल नंबर पर। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें, सेंड OTP टू ईमेल या फिर सेंड OTP टू फोन। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी या फोन पर एक OTP आएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे जिस भी ऑप्शन पर, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले और फिर यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है या फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की सेकंड टैब पर क्लिक कर देना है। इनमें से आप किसी भी टैब पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपी पुलिस SI और अन्य पोस्ट की जो ये भर्ती निकली है उसका ये सेक्शन यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर अप्लाई की इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर गाइज आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको कुछ अन्य डिटेल्स देनी है, अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको देनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है और अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए और फीस पेमेंट कर देना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको अपनी इस एप्लीकेशन फॉर्म में 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अपने इन स्टेप को कंप्लीट करने के लिए अब आपकी पर्सनल डिटेल का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पर प्रोवाइड कराई थी जब आपने अपना OTR किया था, जैसे कि आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। बस यहाँ पर अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स या फिर विडोवर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। फिर अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल देंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM, SDM या फिर तहसीलदार,
आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें। अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। और अगर आप यूपी के निवासी नहीं हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। चाहे आप एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी है तो आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किया जाएगा अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हो। फिर यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। यूपी से हैं तो आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर उसकी डिटेल देनी होगी। उसके लिए यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। किस डिस्ट्रिक्ट से आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपको किस रैंक के अधिकारी ने वो इशू किया है, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या फिर तहसीलदार, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर उसका एप्लीकेशन नंबर एंटर करें, सीरियल नंबर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपकी कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। जैसे कि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि किस जिले से हैं। फिर यहाँ पर आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि सेलेक्ट करनी है। फिर उस प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर आपको देना है। फिर आपको किस अथॉरिटी ने इशू किया है उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है, जैसे कि डीएम, तहसीलदार या फिर सिटी मजिस्ट्रेट, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करें। और अगर आप यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित नहीं हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। कब आपने ज्वाइन की थी अपनी सर्विस वो डेट सेलेक्ट करें, कब डिस्चार्ज हुए हैं वो डेट सेलेक्ट करें। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस कैलकुलेट करके आपको ईयर, मंथ और डेज में शो कर दी जाएगी। और अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी, वो डिसेबल्ड कर दी जाएगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कब आपने राज्य की सेवा शुरू की थी, यानी कि अपनी जॉब स्टार्ट की थी, वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको एनओसी इशू कब हुई थी वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर सेवा की अवधि कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। एनओसी का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा अपनी। फिर एनओसी आपको किस अथॉरिटी ने इशू कराई है उसका यहाँ पर आपको रैंक देना होगा, डेजिग्नेशन देनी होगी। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। और अगर आप यहाँ पर राज्य के कर्मचारी नहीं है उत्तर प्रदेश के, आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी डिसिप्लिन में हो, यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी जो कि मैंडेटरी है। फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, वो भी मैंडेटरी है। और उसके बाद आपको अपनी डिग्री की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ग्रेजुएट डिग्री की या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पर 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है।
जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है जब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की थी। आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको ऐड किस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास की डिटेल को यहाँ पर ऐड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड कर देनी है। यहाँ पर इसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और एडिट कर लें। इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल ऐड करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट आपको इस टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल को ऐड कर देना है। इसे भी आपको सेम ऐसे ही ऐड करना है जैसे आपने 10वीं क्लास की डिटेल ऐड की है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपने उसे किस डे, मंथ और ईयर को पास आउट किया है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, उसके सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर करना है और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। इन्हें आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर ले, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर ले। और अब यहाँ पर गाइस आपको अपनी बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट की स्टेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद किस डे, मंथ और ईयर को आपने कंप्लीट की है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, सीरियल नंबर आपको सर्टिफिकेट का एंटर करना है और उसके बाद आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड हो जाएगी। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट और बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके सामने यहाँ पर आपको ये एरो का चिन्ह दिया गया है, आपको अपलोड के इस चिन्ह पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको आपके जो ये डॉक्यूमेंट है ये 1 MB से कम होने चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को 1 by 1 करके अपलोड यहाँ पर आपको कर देना है। और फिर यहाँ पर आप व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके सामने आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिया गया है, आप इन ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लें। गलती से कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन से तो यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो बिना टोपी, बिना चश्मे के होना चाहिए। फ्रंट व्यू आपका बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी वस्तु जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण आदि से ढका नहीं होना चाहिए। चेहरे के मुख्य भाग जैसे कि माथा, आंखें, नाक और ठुड्डी बालों, कपड़ों या छाया से ढके नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो में चश्मे पर चमक, प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए और आंखें आपकी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। और आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि फोटो की जो पृष्ठभूमि है वो साफ और सादी हो, जिसमें कोई भी ध्यान भटकाने वाली चीज या वस्तु न हो, यानी कि आपके फोटो का बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, व्हाइट। यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइज आपको इस सर्कल के अंतर्गत अपना हेड रखना है। अपना प्रॉपर पोजीशन में सर आपको इस
सर्कल के अंतर्गत लाना है, अपनी आंखों को यहाँ पर आपको ब्लिंक करना है और फिर आपको कैप्चर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ रिजेक्टेबल एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। आप यहाँ पर सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इन फॉर्मेट्स में यहाँ पर आपके फोटो रिजेक्टेबल होंगे और इस फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर सभी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से होने चाहिए एक बॉक्स के अंदर। उस बॉक्स का साइज 50 mm इंटू 20 mm होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर उसकी पिक्सल्स में अगर बात करें तो आपका जो बॉक्स होगा उसकी विड्थ यहाँ पर 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको जो अपने सिग्नेचर करने हैं वो कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं, स्मॉल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने होंगे। सिग्नेचर की फाइल का फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी या फिर जेपीई होना चाहिए। यहाँ पर आकार हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 50 mm से 20 mm के बीच में, यानी कि 140 इंटू 60 पिक्सल के जो बॉक्स होगा उसमें आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। हस्ताक्षर केवल आवेदक के ही होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। अगर आपके हस्ताक्षर यहाँ पर वेरीफाई नहीं होंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। गाइस, यहाँ पर इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, इनका साइज कम या ज़्यादा है तो आप इन्हें दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर पर जाना है, वहाँ पर गूगल में जाकर आपको इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, वहाँ पर आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहते हैं उसे आप अपलोड करें और दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके उसे डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेव कर देना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने के प्लस के ऑप्शन पर आप फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऐड हो जाएगी। और जिसे आप सेकंड, थर्ड जिस भी नंबर पर रखना चाहते हैं उसके सामने प्लस के निशान पर आपको उसी नंबर पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपने जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखी है उसके लिए आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस की जांच कर ली है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना ओ लेवल का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस फाइल का साइज आपका यहाँ पर 1024 KB से कम होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। और गाइज, अगर यहाँ पर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर में तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इस भर्ती में, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी है आपने कभी, अगर दी है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना सेवा प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। उसके लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस फाइल का साइज भी यहाँ पर 1024 KB से कम होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। नहीं की है आपने यहाँ पर सेवा तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दें। ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। 1024 KB से कम PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा इस भर्ती में, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है और इस घोषणा पत्र को पढ़ना है। यहाँ पर आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। मैंने विज्ञप्ति का अध्ययन किया है और मैं इसे समझ लिया है तथा स्वयं को इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र पाया है।
इन डिटेल्स को आपको 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेना है और इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप घोषणा करते हैं या फिर करती हैं कि आप अविवाहित या फिर विधुर या फिर विधवा है, या आप केवल एक ही जीवित पति या फिर पत्नी है, और आप यह भी घोषणा करते हैं या फिर करती हैं कि आपने ऐसी स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से पति या फिर पत्नी जीवित है। तो यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप इन डिटेल्स को केयरफुली रीड करें और अपने अकॉर्डिंग येस या नो में यहाँ पर आप ऑप्शन प्रोवाइड करा दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी स्थापित न्यायालय के द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है। तो यहाँ पर आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप घोषणा करते हैं या फिर करती हैं कि आपने कभी भी राजकीय सेवा से आपको बर्खास्त नहीं किया गया है। यहाँ पर आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इन डिटेल्स को आपको केयरफुली रीड करना है, येस या नो में अपना आंसर प्रोवाइड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको अपना पैलेस एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अब तक आपने जो पीछे फॉर्म फिल किया है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइज अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, आप डिटेल रीड करें और सबमिट के इस ऑप्शन पर फिर दोबारा से क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। गाइड यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस यहाँ पर तय की गई है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे विद SBI ई-पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद फिर गाइड आगे बढ़ें /प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर अगर यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एंटर यूपीआई आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और वैलिडेट यूपीआई आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दे यूपीआई आईडी के थ्रू। और अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये क्यूआर कोड शो कर दिया जाएगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में आकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। और यहाँ से भी आप व्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 4543 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।